MBH। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बदलाव की कहानी की जो किसी और से बिल्कुल अलग है। भारत के आत्मनिर्भर और वैश्विक सैन्य शक्ति बनने के साहसिक सफर की। और ये सफर एक सपना नहीं, यह एक जमीनी हकीकत है। वॉरशिप से लेकर वेपन सिस्टम तक, स्टार्टअप से लेकर रणनीतिक सिद्धांतों तक भारत अपने रक्षा ढांचे को नए सिरे से गढ़ रहा है और इसके साथ साथ दुनिया में अपनी जगह फिर से तय कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक रक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मजबूत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें भारत न केवल सुरक्षित है बल्कि तैयार भी है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कहा और उसका क्या महत्व है। लेकिन इस सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। ब्रिटिश सेना ने रेडियो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का परीक्षण किया, जो एक महत्वपूर्ण CUAV परीक्षण में ड्रोन सोम्स को नष्ट करने का एक सफल प्रयास रहा। तुर्की जुलाई तक दोगन क्लास मिसाइल क्राफ्ट TCG वॉल्गन को मालदीव्स को सौंपेगा, जिससे इसकी नौसैनिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। ये कदम मालदीव्स की समुद्री बेड़े के लिए एक महत्वपूर्ण उन्नति है। UAE और साउथ कोरिया ने KF-21 फाइटर प्रोग्राम के एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग को नई दिशा मिलेगी। ट्रंप की टिप्पणियों के बाद साब ने ग्रिपेन एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स का बचाव किया। कहा कि यह एक फुल फीचर एयरक्राफ्ट है जिसे हर देश की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित रक्षा सम्मेलन में आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार भारत का एक प्रभावशाली दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है बल्कि खुद को इंटरनेशनल डिफेंस इकोसिस्टम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत न केवल एक विकसित देश के रूप में उभरेगा बल्कि हमारी सैन्य शक्ति भी दुनिया में नंबर 1 के रूप में उभरेगी। आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलेंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज एक क्रेडिबल डेटरेंस की तरह है, जिसका उद्देश्य पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखना। हम यह भी जानते हैं कि यदि शांति को बनाए रखना है तो उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाते रहना यह भी बहुत आवश्यक है। और वह दिन दूर नहीं है भारत न सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने आएगा बल्कि हमारी मिलिट्री पावर भी दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर बनकर उभरेगी। टारगेट यही है। राजनाथ सिंह ने रक्षा सम्मेलन में जो कहा उससे आगे बढ़ते हुए चलिए समझते हैं कि भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण क्या है और ये कैसे भारत को एक वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में बदल देगा। स्वदेशीकरण, नवाचार और ग्लोबल लीडरशिप पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अपनी डिफेंस स्टोरी को नए सिरे से लिख रहा है। ये सिर्फ विदेश से कम रक्षा खरीद की बात नहीं है,
बल्कि अपने देश में ज्यादा बनाने की बात है। एडवांस मिसाइल सिस्टम से लेकर आधुनिक ड्रोन और कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स तक भारत अब ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो पहले सिर्फ बड़ी वैश्विक ताकतों के पास हुआ करती थी। लेकिन यह सिर्फ इतना नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, बल्कि यह भी है कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, निजी क्षेत्र के खिलाड़ी और डायनेमिक स्टार्टअप्स सभी मिलकर काम कर रहे हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दे रहा है। इस आंदोलन के केंद्र में नवाचार है, चाहे वो AI ड्रिवन सर्विलेंस हो या ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हो या नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड सॉल्यूशंस हो। भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका प्रभाव ये वैश्विक है। हमारे रक्षा निर्यात बढ़ रहे हैं, हमारी साझेदारियां बढ़ रही हैं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में एक विश्वसनीय और केपेबल कंट्रीब्यूटर के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, हम अपनी सीमाओं को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम इससे भी कुछ ज्यादा कर रहे हैं। हम विश्व मंच पर कदम रख रहे हैं, केवल खरीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माता के रूप में। सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा प्रणाली में एक गंभीर खिलाड़ी के तौर पर। डिफेंस कॉन्क्लेव में एक मजबूत बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा नीति में एक बड़े बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी चुनौती लंबे समय से चली आ रही इस मानसिकता को बदलना है कि भारत अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ आयात करेगा। इसकी बजाय उन्होंने जोर दिया कि भारत आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने और एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा ढांचा जो न केवल देश की अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं को भी बढ़ावा देगा। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, घरेलू रक्षा क्षेत्र अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स को और मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम न केवल स्वदेशी रक्षा उत्पादन की वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह साबित कर रहा है कि भारत के पास इंटरनेशनल डिफेंस सप्लाई चेन को समर्थन देने की और स्टेबलाइज करने की क्षमता भी है, जिससे वह मजबूत और लचीला बना सके। भारत दुनिया भर में रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रक्षा खर्च करने वाले देशों में से एक है। फिर भी दशकों तक ये अपनी सेनाओं को सशस्त्र करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर रहा है। फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, हैवी आर्टिलरी, यहाँ तक कि राइफल्स, इनमें से ज्यादातर फॉरेन पार्टनर से आती हैं, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक बन गया है। लेकिन अब ये स्थिति बदलने लगी है। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण प्रणाली बनाने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है और इसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कभी दशकों तक चलने वाला एक प्रोजेक्ट था, अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर उड़ान भर रहा है। INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, अब ऑपरेशनल है। आकाश और अस्त्र जैसे मिसाइल सिस्टम देश में ही विकसित किए गए हैं और तैनात भी किए जा चुके हैं। और भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अब इसका निर्यात भी कर रहा है। ये एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, निर्भरता से क्षमता की ओर। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सरकार ने बड़े स्तर पर सुधार किए हैं। अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में इंडियन मेड सिस्टम्स को प्राथमिकता दी जा रही है। रडार से लेकर गोला बारूद तक 500 से ज्यादा सैनिक वस्तुओं को आयात मुक्त सूची में डाल दिया गया है, जिससे देश के अंदर नवाचार के लिए रास्ता खुला है। कभी एक ही ढांचे में काम करने वाला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड
अब एक कॉरपोरेट रूप में बदल दिया गया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में नए डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं और निजी क्षेत्र जो लंबे समय से किनारे पर था, वह अब सक्रिय भूमिका में आ गया है। L&T, टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े ग्रुप अब रक्षा सिस्टम बना रहे हैं और आईडेक्स प्लेटफॉर्म्स के तहत स्टार्टअप ड्रोन्स, AI पावर्ड सर्वेलेंस और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। और निर्यात की बात हो तो वह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पिछले साल 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया, यानी 2.6 अरब डॉलर से भी अधिक, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। रेडार और आर्टिलरी से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक भारत में बने सिस्टम अब साउथ एशिया, अफ्रीका और दूसरे देशों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि आगे का रास्ता अभी काफी लंबा है। भारत अब भी कई अहम तकनीकों जैसे जेट इंजन, हाई एंड रेडार्स, सबमरीन्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर ही निर्भर है। कई प्रमुख स्वदेशी परियोजनाएं अभी भी देरी का सामना कर रही हैं और विदेशी साझेदार अक्सर मुख्य तकनीकें साझा करने में हिचकिचाते हैं, जिससे भारत की रिसर्च और डेवलपमेंट की क्षमता सीमित हो जाती है। अनुसंधान और विकास के लिए फंडिंग अभी कम है। रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को अभी भी आगे बढ़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर भारत को ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में स्थापित होना है तो दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा की क्षमता, कीमत और गुणवत्ता दोनों मामलों में सुधार की जरूरत है। फिर भी दिशा स्पष्ट है। लाइसेंस प्रोडक्शन से लेकर फुल स्केल डेवलपमेंट, आयात से लेकर निर्यात तक, भारत धीरे धीरे एक ऐसी रक्षा प्रणाली बना रहा है जो ज्यादा लचीली, ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा रणनीतिक है। क्योंकि आज के दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, ये संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक लाभ से भी जुड़ी है। भारत भले ही अभी भी प्रगति के रास्ते पर है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से घरेलू शक्ति निर्माण की ओर बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि भारत की ग्रोइंग डिफेंस कैपेबिलिटीज संघर्ष को उकसाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा, हमारी रक्षा क्षमताएं एक विश्वसनीय सुरक्षा ढाल की तरह हैं, जो शांति और सौहार्द की स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। शांति तभी संभव है जब हम मजबूत रहेंगे। राजनाथ सिंह ने युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी जोर दिया और कहा कि भविष्य में संघर्ष और युद्ध अधिक हिंसक और अनिश्चित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं और ये भी कहा कि दुनिया भर में नैरेटिव्स और परसेप्शंस का युद्ध भी छिड़ा हुआ है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का फोकस होलिस्टिक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्डिंग और कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स पर है। उन्होंने आगे ये भी घोषणा की कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है और भारत की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोबारा दोहराया। भारत की रक्षा नीति कभी भी आक्रामक नहीं रही। यह हमेशा भरोसे पर आधारित रही है। भरोसा कि शांति की रक्षा की जाएगी, संप्रभुता की रक्षा की जाएगी और विरोधियों को रोका जाएगा। यही है क्रेडिबल डेटरेंस का आधार, यानी संघर्ष को बढ़ावा देने की बजाय ताकत के माध्यम से उसे रोकने की क्षमता। भारत के लिए क्रेडिबल डेटरेंस की शुरुआत उसके परमाणु सिद्धांत से होती है। देश पहला हमला ना करने की नीति पर कायम है, फिर भी एक मजबूत परमाणु शस्त्रागार रखता है जो जवाबी कार्रवाई में अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यह पहला हमला करने के बारे में नहीं है, यह इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि कोई भी हमला करने की हिम्मत ना करे। लेकिन निवारक शक्ति सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है, ये आधुनिक युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है।
भारत की पारंपरिक सेनाओं में बड़ा बदलाव आया है। राफेल जैसे विमान, INS विक्रांत जैसे वॉरशिप्स और K9 वज्र या एटैक्स जैसे आर्टिलरी सिस्टम्स के साथ भारत के पास अब किसी भी खतरे का तेजी से और निर्णायक तरीके से जवाब देने के लिए स्पीड, रेंज और फायर पावर सक्षम है। भारत का मिसाइल रक्षा कवच मजबूत होता जा रहा है। आकाश, बराक 8 और S-400 जैसे सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल भी तैयार है, सिर्फ एक हथियार के रूप में नहीं बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं के निर्यात प्रतीक के रूप में भी। आज की दुनिया में युद्ध अब केवल जमीन, समुद्र या हवा तक सीमित नहीं है। भारत कल के युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार हो रहा है। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आउटर स्पेस में सैटेलाइट्स सीमा के पार की हलचलों पर नजर रखते हैं। साइबर टीमें डिजिटल मोर्चे की रक्षा करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निगरानी, जासूसी और यहाँ तक कि युद्ध निर्णय लेने में भी किया जा रहा है। भारत का कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत तेजी से मोबिलाइज होकर सटीकता के साथ हमला करने की क्षमता इसे कन्वेंशनल डिफेंस में एक विश्वसनीय बढ़त देता है, खासकर तनावपूर्ण सीमाओं पर। साथ ही भारत अपनी सीमा संरचना, जॉइंट थिएटर कमांड और अपनी सेनाओं में टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स पर भारी निवेश कर रहा है। लेकिन क्रेडिबल डिफेंस केवल सेना द्वारा ही नहीं बनाया जाता, इसे नीति, उद्योग और साझेदारी द्वारा आकार दिया जाता है। भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया अब स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता देती है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारियां एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं और रडार से लेकर ब्रह्मोस तक बढ़ते निर्यात के साथ भारत अब केवल एक खरीदार नहीं बल्कि डिफेंस सप्लायर भी बनता जा रहा है। यह मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेंथ एक स्पष्ट संकेत देती है, भारत शांति चाहता है, युद्ध नहीं लेकिन अपनी शर्तों पर शांति। शांति जो तैयारियों से समर्थित हो, सुरक्षा जो ताकत से सुनिश्चित हो। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं केवल वही लोग सच में शांति में रह सकते हैं जो मजबूत होते हैं। और भारत की क्रेडिबल डिफेंस पावर इसकी कमिटमेंट है, स्थिरता के लिए, ताकत के लिए और उस मौन शक्ति के लिए जो युद्ध को दूर रखती है। भारत का रक्षा क्षेत्र बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। ऐतिहासिक सुधारों से लेकर साहसिक स्वदेशीकरण लक्ष्यों तक रक्षा उत्पादन और निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में इन बदलाव के पैमानों को सामने रखा और इसे सदी के सबसे बड़े सुधारों में से एक बताया। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक साहसी कदम उठाते हुए भारत का रक्षा क्षेत्र इस सदी के सबसे बड़े बदलावों में से एक से गुजर रहा है। इस बदलाव का केंद्र है देश की 200 साल से भी पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिन्हें अब कॉरपोरेट रूप दिया जा रहा है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साहसिक, आवश्यक और ऐतिहासिक कदम बताया। पहले ये फैक्ट्रियां धीमी और अफसरशाही तरीके से चलती थी, लेकिन अब ये स्वतंत्र और मुनाफा कमाने वाली संस्थाएं बन चुकी हैं जो कुशलता, जवाबदेही और उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो बस पहेली का एक टुकड़ा है। भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया है। इसके तहत आर्म फोर्सेस ने 5 और डिफेंस PSUs ने भी 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की हैं। इन सूचियों में 5,500 से ज्यादा वस्तुओं की पहचान की गई है, जिनमें मेजर वेपन सिस्टम से लेकर छोटे से छोटे पुर्जे तक शामिल हैं, जिन्हें अब भारत में ही बनाया जाएगा और बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इनमें जरूरी हथियार प्रणाली, रणनीतिक रूप से अहम सब सिस्टम, स्पेयर्स और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट शामिल हैं, जिन्हें अब देश में ही बनाया जाएगा
इस प्रयास को वास्तविक गति देने के लिए सरकार ने पूंजी खरीद बजट में 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए सुरक्षित कर दिया है और इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। 2014 में भारत का रक्षा उत्पादन 40,000 करोड़ रुपए का था। आज ये 1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यह 1.60 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। 2029 का लक्ष्य 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन और वो भी पूरा का पूरा भारत में बना हुआ। इस बीच भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में यह सिर्फ 686 करोड़ रुपए था, लेकिन अब यह 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और भारत में बने रक्षा उत्पादन लगभग 100 देशों तक पहुंच रहे हैं। सरकार इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 30,000 करोड़ रुपए और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य बना रही है। इस वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की पहचान एक उभरती हुई ताकत के रूप में और मजबूत होगी। इस रफ्तार के पीछे एक बड़ी वजह है इनोवेशन को बढ़ावा देना, खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के बीच। इनोवेशंस और डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स पहल के तहत उभरती हुई कंपनियों को 1.5 करोड़ रुपए तक की मदद दी जाती है। इसकी सफलता को देखते हुए अब आईडेक्स प्राइम की शुरुआत की गई है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए 10 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही एक नई योजना अदिति भी शुरू की गई है, जो और भी बड़ा कदम है। इसमें बेमिसाल इनोवेशंस के लिए 25 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाती है। अब तक रक्षा मंत्रालय ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद को मंजूरी दी है और तकनीकी विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दिखा दी गई है। आज भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में अग्नि और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम्स के साथ वैश्विक ताकतों की टक्कर में है। नौसेना की ताकत में आईएनएस अरिहंत और आईएनएस विक्रांत जैसे युद्धपोत शामिल हैं और अब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, साइबर डिफेंस और हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रीस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्री से लेकर फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर तक भारत का रक्षा क्षेत्र अब सिर्फ अगली लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहा, वह अगली सदी के लिए निर्माण कर रहा है। सुधार अब केवल एक नीति नहीं है, यह एक आंदोलन बन चुका है। एक आंदोलन जो नवाचार से प्रेरित है, उद्योग जगत का समर्थन है और एक स्पष्ट विजन है भारत को रक्षा निर्माण में वैश्विक लीडर बनाना। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। उनमें से एक बड़ी चुनौती स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण है। जबकि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के तहत प्रगति हुई है, लेकिन फिर भी भारत इस अहम ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों जैसे साफरान, जी और रोल्स रॉयस से लगातार बातचीत कर रहा है, ताकि जेट इंजन का निर्माण देश के भीतर ही किया जा सके। इसके साथ ही हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरीज और उनके विश्लेषण के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स #DD के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। 10